गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ संगीता जी हैं जो राजस्थान उप निरीक्षक पद पर चयनित हुई है राजस्थान एसआई में। उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी, सफलता कहानी, किस प्रकार में मेहनत की, कितने घंटे पढ़ाई करी, राजस्थान कांस्टेबल में पहले सिलेक्शन हुआ, बाद में एसआई बने, तो पूरी जर्नी आपके सामने है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़े मोटिव्स में। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले जो आपका शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों के ऊपर बता दीजिए। मेरा नाम संगीता है, मैं जालसू ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। हाँ मैम, जब आपकी जो 10वीं और 12वीं ये कहाँ से हुई है, उसमें कितने परसेंटेज आपके बने थे? मेरी गवर्नमेंट स्कूल गुड़ा सुरजन से हुई है 10वीं और 12वीं। परसेंटेज ज़्यादा कुछ नहीं बनी, 80-90 तो नहीं बनी। 10वीं में मेरी 44% थी और 12वीं में 46% थी। कितनी शानदार बात है कि मैम के सेकंड डिवीज़न होते हुए आज राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के पद पे चयनित है। ये बहुत अच्छी बात है मैम के लिए। मैम, जब आपका जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, वो आप किसे मानते हैं कि कहाँ से ये बदलाव आया? आपके जो सेकंड डिवीज़न थे आप, फिर आप वापस से मतलब अच्छे डिवीज़न पे आए, ये बदलाव कहाँ से आया? ये 10वीं में मैं 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई, साइंस और इंग्लिश में, क्योंकि पढ़ने का ऐसा अच्छा है नहीं। तो घर वालों को लगा कि पढ़ने में अच्छी नहीं है तो छुड़वा दिए पढ़ाई। तो उसके बाद मैं 4 साल में घर पे रही। तो भैया का सपोर्ट हुआ, भैया ने बोला कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करी तो फिर रुकने का नाम नहीं, फिर आगे बढ़ना। हाँ, तो मैम आप जब पढ़ाई करते थे तो वो सुबह से शाम का शेड्यूल बताइए, कितने बजे आप पढ़ते थे, कैसे टाइम टेबल था, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। शुरू से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो जैसे जैसे सिलेबस हुआ तो कवर अप नहीं हो पा रहा था, टाइम कम था। तो मैं रात को 12 बजे तक पढ़ती, 2 घंटे सो के 2 बजे फिर उठ के फिर से पढ़ाई स्टार्ट करती, पूरा दिन पढ़ना। पूरे दिन उस टाइम में ऐसा था कि ना तो नींद आ रही है ना खाना खाने का मन है, बस पढ़ाई। तो मैम जैसे उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक्स स्पेशल ली थी राजस्थान एसआई के लिए, या कोई कोर्स आपने ऑनलाइन परचेज किया था? कोचिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं ली। इसके लिए मैंने यूट्यूब से तैयारी करी है और ऑनलाइन एक कोर्स परचेज किया था। डॉक्टर KR मैया सर है, और अजमेर में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका लिया था और उनकी बुक खरीदी है एक हिंदी के लिए। बस राजस्थान जी के मैंने सेल्फ तैयारी करी है। राजस्थान आपने सेल्फ ही तैयारी की थी? जी सर। हाँ, तो मैम जैसे जो मॉडल पेपर वगैरह आते हैं, नोट्स वगैरह आते हैं जो बनते हैं, तो उनका कितना इसमें इम्पोर्टेंस रहता है कि मॉडल पेपर सोल्व करना, प्रैक्टिस सेट निकालना, ये इसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है इसमें? इसमें अपनी तैयारी का पता चलता है हमें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक अपनी तैयारी है। तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट जो है तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मॉडल पेपर। और मैम जैसे आप बता रहे हो कि आप सप्लीमेंट्री भी आ चुके हैं, बाद में इतना बड़ा बदलाव आप ऐसा ही बने, तो किसने आपको कॉल किया, किसने आपको बताया कि आप ऐसा ही बन चुके हैं? उस दिन की स्टोरी बताइए एक बार। उस दिन की जब आपका नंबर आया था, सिलेक्शन हो गए थे आप। उस दिन भैया ने बताया कि तेरा सिलेक्शन हो गया है। जो मोटिवेशन है मेरा, वो मेरे भैया है मेरे लिए। जो आदर्श प्रेरणा जो आप पूछना चाहते हो मेरे से, वो मेरे भैया आपके भैया हैं, उन्होंने मोटिवेट किया आपको करने के लिए सब। हाँ, तो मैम जैसे काफ़ी सारे युवा वगैरह तैयारी करते हैं, जैसे यदि आपका एग्जाम्पल है तो आपकी जैसी स्थिति अगर और किसी की होती है तो वो या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे कि वो अपने रुके रहें, वो डटे रहे, वो हार नहीं माने? तो ये हार नहीं मानने वाली जिद कहाँ से, कैसे किया आपने ये सब? उसमें सब मैटर करता है, फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए और एक खुद से भी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। आराम से वहाँ पे देख लो, आराम से ना। हाँ, तो मैम जैसे आपने एसआई के लिए ट्रेनिंग भी की होगी, फिजिकल ट्रेनिंग भी की होगी, रनिंग वगैरह, जैसे सुबह घूमना वगैरह, वॉकिंग, ये सब कैसे किया आपने? हम शुरू से योगा से जुड़े हुए हैं, तो फिजिकल के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने कुछ एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की उसके लिए, सेल्फ तैयारी करी उसकी। और रनिंग का कहाँ से आपने किया, ये शेड्यूल कैसे बैठाया? रनिंग मेरा छोटा भाई है, वो तैयारी करता है, स्पोर्ट्स में है, तो उसी ने करवाई है मुझे। स्पोर्ट्स में है वो? हाँ। उन्होंने आपको काफ़ी सहयोग किया इसके लिए? उसका पूरा क्रेडिट उसी को है इसका। तो मैम जैसे आज आप पुलिस उप निरीक्षक के पद पे हो, तो आपका फ्यूचर आगे, आपका जो मेन टारगेट है, गोल है सबसे बड़ा, वो क्या है आपका मैम इससे आगे? इससे आगे मैं RS की तैयारी कर रही हूँ। RS की तैयारी कर रहे हैं मैम। बताया कि जो RS है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसमें मैम जाना चाहती है आगे, इनका सबसे बड़ा लक्ष्य, आगे का गोल वही है। मैम जैसे ये जानना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया होता है, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर काफ़ी सारे बच्चे टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो ये सही है या गलत है? इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है सही वे में? देखिए सर, मेरे पास, मैंने जब तक पढ़ाई करी ना, मैंने मोबाइल का मैंने परचेज ही नहीं किया मोबाइल। मैंने अपने भैया के मोबाइल से तैयारी करी है। भैया के मोबाइल से आपने तैयारी? इसमें एक ये कि आप अगर उस लाइन में चले गए, व्हाट्सएप वगैरह जुड़ गए, तो उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है।
तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में कि फ़ोन को साइड में रख के अपनी तैयारी को फोकस करना, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप देख लें, इंस्टा देख लें, इसमें काफ़ी सारे जो युवा हैं वो अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं और ये गलत बात है, उनकी जो प्रॉपर स्टडी है वो नहीं हो पाती। मैम जी जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपके आदर्श भैया हैं, तो भैया की ऐसी आप कह सकते हो ऐसी पहचान, ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन आपको सबसे अच्छी लगती है कि उनका वो मोटिवेशन लाइन हो, कोई ऐसी बात हो कि भैया की ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी और उनसे ही मैं आगे बढ़ी, ऐसा कोई है? सबको करके दिखाना है, जो भी आस पड़ोस में हैं जो ये बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती, उनको जवाब देना है। ये बहुत अच्छी है कि करके दिखाना है, रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। और मैम ये सबसे अच्छी बात भी है कि जैसे काफ़ी सारी जो महिलाएं हैं उनको समाज में आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको कोचिंग नहीं करवाई जाती, पढ़ाया नहीं जाता, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे फैमिलीज़ के लिए कि आप उनको ऐसे बता सके कि जो महिलाएं हैं वो भी आज के ज़माने में पुरुषों से कंधा मिला के मतलब चल सकती है आगे? उसके लिए मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, परिवार वाले उनको बाहर निकाले, उनको पढ़ने के लिए टाइम दे, उन्हें ऐसा फील्ड दे जिसके लिए वो अपने आप को साबित कर सके, बता सके कि मैं भी कर सकती हूँ। मैंने बताया कि मैं भी कर सकती हूँ, इसका मतलब पुरुष और महिला दोनों समान आज के जीवन में, तो उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी अपनी अभिव्यक्ति है, अपने जो पर्सनैलिटी है, अपना जो करियर है वो भी उसमें करना चाहिए। मैम जैसे अभी आप जॉब लगे हैं तो अभी आपको ड्यूटी मिलने वाली है अब जल्दी। हाँ, तो जैसे ऐसी कौन कौन सी प्लान ट्रिप आपने कर रखा है घूमने का, जाने का कहीं पे, कि आपने पहले से फिक्स कर रहा हो कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ घूमना है, ऐसी कोई जगह है आपकी घूमने के लिए स्पेशल? मेरे को शिमला देखना है सबसे पहले। शिमला देखना है आपको, नॉर्थ इंडिया में जाना है आपको? जी सर। ये नॉर्थ इंडिया शानदार प्लेस है, वहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं जो मैम घूमना चाहती है। मैम जैसे घंटों तैयारी की जाती है कई बार, तो सबसे आप ये बताइए घंटे मैटर करते हैं या आप अपना जो प्लान है स्टडी का वो 2 या 3 घंटों में कर सकते हैं, या फिर घंटे मैटर करते हैं कि 7 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए, 10 घंटे पढ़ने चाहिए, ये ज़रूरी है क्या? मुझे नहीं लगता सर कि घंटे स्पेंड करना चाहिए। जब तक आप पढ़ रहे हो, जब तक आपका मन है पढ़ने में, तब तक आप पढ़ो, और जो पढ़ रहे हो उसको फोकस से पढ़ो, उसको फोकस ज़रूरी है उसके लिए। चाहे आप 2 मिनट पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, उसमें फोकस ज़रूरी है। फोकस ज़रूरी है उसके लिए। मैंने बहुत अच्छी बात बताई कि फोकस ज़रूरी है, घंटे कभी मैटर नहीं करते, 10 घंटे 15 घंटे ये मैटर नहीं करते। आप अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो उसमें फोकस से पढ़िए, वो सबसे मैन रहेंगे आप। मैम आपका जो पास टाइम है, आपका जो अभिरुचि कैसे, हॉबी किसे हम मान सकते हैं कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए या फिर मूड अच्छा करने के लिए? गाने सुनती हूँ और अपनी मम्मी का काम में हाथ बटाती हूँ। घर का काम भी, और कुकिंग मेरी हॉबी है। मैंने बताया कुकिंग और लिसनिंग सॉन्ग, गाने सुनना और घर का काम में हाथ बटाना, ये इनकी हॉबी है। हम जैसे काफ़ी सारे युवा तैयारी कर रहे हैं, अपना चैनल भी देख रहे हैं, आज कर रहे हैं, तो वो चाहे किसी भी इस तरह की एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे वो किसी एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, या फिर कहे तो सफलता हासिल कर सकते हैं? हाउ, कैसे? अच्छे से पढ़ाई में फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई में। तो एक लाइन जो भटकाने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया, उसको दूर रख के अगर आप अच्छे से फोकस करके पढ़ोगे तो सफलता मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने बताया कि फोकस सबसे ज़रूरी चीज़ है। सोशल मीडिया जो भटकाव वाली चीज़ें हैं उनको आप हटा के सिर्फ प्रॉपर स्टडी पे प्लान करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम कोई जैसे कोई मोटिवेशन लाइन, सफलता की लाइन, कोई सुविचार आपको याद आ रहा है तो आप बता सकते हैं? कोई एक सफलता की लाइन हो, कोई फिक्स, इंग्लिश हिंदी किसी में भी आप बता सकते हैं। हमेशा वही हार जाता है जो हमेशा हार मान लेता है, हार कभी मत मानो, कोशिश इतनी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना लगे। ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स मैंने बताया कि कोशिश इतनी बार करो कि हारते हारते कब जीत जाओ, कब आप विनिंग हो जाओ, कब आप वॉन कर जाओ, आपको पता ही नहीं चले। और इनको हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि अपने चैनल में आपने को समय दिया, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इनका जो सपना है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जाने का, RS बनने का, वो जरूर पूरा हो और फिर से हमें दोबारा इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिले। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, इससे क्या होगा जो मेरे वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। अपने चैनल की तरफ से मैम को एक उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। जय हिंद।